नमस्ते छात्रों, 12वीं हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आदर्श बदला इस कहानी के लिए शुरुआत की थी, जिसमें हमने वो दृश्य देखा जिसमें साधु की संतों की टोली को मृत्यु की सज़ा तानसेन सुनाता है और एक छोटे से 10 वर्ष के बच्चे को छोड़ दिया जाता है। वो बच्चा दौड़ता हुआ भागता हुआ दूर जंगल में अपनी कुटिया में आता है और अपने बाबा के मृत्यु पर शोक मनाता है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, चीखता है, बाबा तुम कहाँ हो? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ़ करते हैं, मगर इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? और वो छोटा 10 साल का छोटा सा बच्चा जाकर कुटिया में ज़ोर ज़ोर से बिलख रहा था, रो रहा था, क्योंकि उसे पता चला था कि अब इसके पिता इस संसार में नहीं है। उन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है तानसेन ने, क्योंकि वह ठीक तरीके से गा नहीं पा रहे थे और इसीलिए वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, अपना विलाप वहाँ पर कर रहा है, बाबा को पुकार रहा है कि बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन कहानियाँ सुनाएगा? बाबा तू कहा करता था कि इस संसार में बहुत दलदले हैं, चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ है। अब उससे मुझे कौन बचाएगा? उन दलदलों से मुझे कौन निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा जीवन का? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? क्योंकि मंजिल का पता देने वाला तो बाबा होता है, पिता होते हैं। मेरे पिता ही नहीं रहे, मेरे बाबा ही नहीं रहे, तो कौन मुझे मंजिल का पता बताएगा? कौन दलदलों से निकालेगा? कौन जो है मुझे प्यार करेगा? इस प्रकार से वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, बिलख रहा था। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊं पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों में लिपट गया। बाबा हरिदास जो है वह बैजू को भी जानते थे, बैजू के पिता को भी जानते थे, वह उनके गुरु थे। बाबा हरिदास एक साधु थे, संत थे और जीवन में हर दुखद प्रसंग को शांति के साथ उसका सामना करना चाहिए और बच्चे को बिलखता रोता देखकर वो उसका दुख हल्का करने के लिए, उसे संभालने के लिए उसकी कुटिया में आए। और यहाँ पता चल रहा है कि उस छोटे से बच्चे का नाम बैजू था और वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर उनके पैरों से लिपट कर रो रहा था और वो उसे कह रहे थे, बेटा शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वो बिलख बिलख कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? हरिदास बोले, शांति शांति। इस प्रकार से बैजू जो है उनके चरणों से लिपट कर बिलख बिलख कर रो रहा था और कह रहा था, मेरा संसार उजड़ गया है, मुझ पर वज्र गिरा है, मैं क्या करूँ? मेरे बाबा नहीं रहे, मैं क्या करूँ? हरिदास जी उसे शांत रहने का, शांति शांति का संदेश वहाँ पर देते हैं, उसे समझाने का प्रयास वहाँ पर करते हैं। महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। हरिदास फिर भी बोलते हैं, शांति रखो, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती है उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती है उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया और करुणा और क्रोध उसकी आंखों में दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। जो काम जबान नहीं कर सकती है वो आंखें कर देती है, और जो आंखें भी नहीं कर देती है वो आंसू करते हैं। और आंसू के हथियार से बैजू ने
सिर झुकाकर हथियार चलाया था बैजू ने आंसू का, और सिर झुकाकर वो बाबा हरिदास के सामने खड़ा था कि मुझे बदला चाहिए, मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए महाराज। हरिदास जी इस प्रकार से उन्हें कहता है। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार ने न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। उस प्रकार से हरिदास के धीरज का भी यहाँ पर दीवार टूट गई और उन्हें भी आंसू, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने उस बैजू को उठाया और अपने गले से लगा लिया और कहा कि मैं तुझे वो हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास जी कहते हैं, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू कहता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास जी कहते कि हाँ, मिल जाएगा। उस प्रकार से वो 10 साल का बच्चा जो है वो कहता है यहाँ पर कि महाराज आप 12 बरस तपस्या करने के लिए कहते हैं, मैं तो अपने 12 जीवन देने के लिए तैयार हूँ। मैं कठोर तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप के मौत का बदला ले सकूँ? हरिदास जी कहते कि हाँ, ज़रूर मिलेगा। बैजू कहता है, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। इस प्रकार से इस घटना से हमें पता चलता है कि उस छोटे से 10 साल के बच्चे के मन में बदले की भावना यहाँ पर निर्माण हुई है। अपने पिता के मौत का बदला वहाँ पर वो लेना चाहता है। किससे लेना चाहता है? तो तानसेन से लेना चाहता है। तानसेन जो अखबार के नवरत्नों में से एक है, जो श्रेष्ठ गायक है और जिसके कारण बैजू के पिता की मृत्यु हुई है। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए थे। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। इस घटना को घटित हुए अभी 12 बरस बीत चुके थे। मानिए 10 साल का बैजू 12 बरस के बाद अब 22 साल का हो चुका था। उस घटना को घटित होते हुए 12 वर्ष हो चुके थे। जगत में उस दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, बदलाव आए थे, कई बस्तियां उजड़ गई थी, कई वन बस गए थे, बूढ़े मर गए थे, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए थे। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। इस प्रकार से आज 22 साल का बैजू बावरा जवान था और जो शपथ उसने ली थी, जो बदले की आस उसके मन में थी, आज वह जो है अब पूरे करने का वक्त उसे आया था, बदला लेने का वक्त उसे आया था। और राग विद्या में वह पारंगत हो गया था, क्योंकि 12 साल कठोर तपस्या करके बाबा हरिदास ने उसे संगीत सिखाया था और वह स्वर, उसके स्वर में जादू था, उसके तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। और कितनी सुंदर तरीके से वो गीत गाता है। क्या वो तानसेन को हराएगा? और क्या बैजू बावरा भी तानसेन को मौत की सज़ा सुनाएगा? ये हम इस कहानी के अगले भाग में देखेंगे। आज हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।